अच्छा, लास्ट क्लास मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट कर दिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स और करो बेस्ड ऑन बायोट-सावर्ट्स लॉ। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन बायोट-सावर्ट्स लॉ। सो देखो, आपको एक वायर दी है। वायर से कुछ करंट पास हो रहा है, आई करंट। आई आपको 2 एम्पियर दिया है। यहाँ एक पॉइंट दिया है, पॉइंट पी। हाँ, शायद इतना ही हुआ है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है। ये सेपरेशन जिसे ए कहते हैं, ये आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। तो वो आपसे कहता है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। मैग्नेटिक फील्ड और इस्लाम अमार एट पी। सो इस वाले एंगल को अगर मैं बीटा कह दूं और इस वाले एंगल को मैं अल्फा कह देता हूं, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में स्ट्रेट वायर का हमने एक्सप्रेशन किया था। अगर ऐसा कुछ केस दे देना कि पॉइंट नीचे या ऊपर वायर के कहीं उठाकर दे दे, तो जो एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, एक चीज और, ये जितने मैं अभी 3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है। तो आपके स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पर होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 4 पाई ए साइन बीटा माइनस, अगर बीच में कहीं दिया होता है तो हम लिखते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अगेन ये एक्सप्रेशन में डिराइव नहीं करा रहा, मैंने स्ट्रेट वायर का कोई भी एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कराया आपको। इसे आपको याद रखना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, कितना है 2 सेंटीमीटर। So it's 2 into 10 raised to the power minus 2 sine beta, which is sine 60, minus sine alpha, which is sine 30. जो हमने यूजुअल करा था बायोट-सावर्ट्स लॉ में स्ट्रेट वायर, कि अगर ये बीटा है और ये अल्फा है तो बीटा प्लस अल्फा लिखते थे, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। नहीं अमान, ये वहां से नहीं आया, तो पूरा डिराइव करना होगा। ये उस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं आया अमान जो तुम सोच रहे हो।
यहाँ पॉजिटिव होता था दीपांशी, जो हमने स्टार्टिंग में ही शायद बायो-सेवर्ट्स लॉ का पहली एप्लीकेशन यही करी थी। सो म्यू नॉट इज I into 10 raised to the power minus 7. Current 2 ampere. This is 4 pi into 2 into 10 raised to the power minus 2. Sine 60 is root 3 by 2. Sine 30 is half. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई 10 रेज टू द पावर माइनस 5, इट्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसे याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ दे दे तो जस्ट साइन बीटा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, ये थोड़ा सा चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चंस और हैं बायट-सेवर्ट्स लॉ पर, जो आपके बोर्ड्स में नहीं पूछेगा बट आपके एंट्रेंसेस के लिए काम की। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। नहीं राशिद, सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सेमी इनफाइनाइट में पॉइंट यहां दिया था, यहाँ यहाँ तो दोनों ही एंड फाइनाइट है ना, देखो दोनों एंड फाइनाइट, यहाँ तो दोनों फाइनाइट एंड है, कोई भी इन्फिनिटी पर नहीं जा रहा। अब राशिद के बाद क्वेश्चन है जोहेब का, इसमें जो साइन अल्फा माइनस आया है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। नहीं 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 जोहेब नहीं, अरे बाब ये मैंने नहीं करा, उसने क्वेश्चन में दिया, मैंने नहीं करा, उसने क्वेश्चन दिया कि यहाँ पॉइंट दे दिया, कह रहा है यहाँ बताओ, और वायर को एक्सटेंड नहीं किया, वायर तो यहाँ से यहीं खत्म हो गई। ये तो सिर्फ डॉटेड ये बता रहा है कि वायर और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। जोएब वहां से नहीं आ रहा, जो तुम कह रहे हो ना फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां से नहीं आ रहा, ये तो हम पूरा ड्राइव कराते हैं, स्मॉल एलिमेंट लो, इंटीग्रेट करो, ये रिजल्ट मिलेगा। इतना जब आप लिख लें तो बताइए, एक और रिजल्ट करते हैं। वैसे जोहेब अगर आप देखना चाहते हैं ना ये कैसे आया, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिराइव करवाया था एक वायर की वजह से, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन। मैंने आपको एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था, वही कैलकुलेशन। इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस कराई थी जो बोर्ड्स में नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि आपको कैलकुलेट करना आ जाए, और जब मैं आगे बढ़ूं तो मैं बिना डेरिवेशंस की काफ़ी चीज़ें करा पाऊँ। अगर आप देखना चाहते हैं ये सब कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, स्मॉल एलिमेंट लेकर, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए इसको मैं रब करता हूँ। भाई जो भी आखिर में लॉगिन हुआ है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ सब। चलिए इसे रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको ना एक स्पाइरल की फॉर्म में दिया हुआ है सिस्टम, अब ये ड्रॉ करने में ना मुझे 5 मिनट लगेंगे।
ऐसा स्पाइरल दिया हुआ है। आउटर जो रेडियस है वो बी है, आउटर रेडियस बी है और इनर रेडियस ए है। स्पाइरल है जिसका आउटर रेडियस ये जो दिया हुआ है दिस इज बी और ये इनर रेडियस ए है और यहाँ कोई गैप नहीं है। भाई मैं इससे बेहतर ड्रॉ नहीं कर सकता था। स्पाइरल में कोई गैप नहीं होता, ऐसा होता है कि एक वायर है उसके फौरन बाद दूसरा टर्न आ गया। ये दो टर्न्स के बीच में गैप्स नहीं होते, कोई गैप नहीं। सो अ थिन insulated wire, गैप नहीं तो रेडियस तो सेम। अरे नहीं यार, रेडियस सेम नहीं होगा भाई। कैसे? एक ये आया वजाहत, दूसरा टर्न ये आया। इस तरह से गैप नहीं है, रेडियस तो अलग होता चला जाएगा। अरे ये वैसा है जैसे एसी की जो कॉइल आती है, एसी की स्प्लिट एसी की कॉइल जो आती है कॉपर की। भाई नेट पे डाल देना, एसी की कॉपर की जो कॉइल होती है। हाँ रिंग नहीं, यहाँ बनेगी, यहाँ बीच में रिंग बनेगी। यहाँ यहाँ बीच में एम्प्टी स्पेस होगा, यहाँ सब फिल रहेगा। धावल सिलेंडर में अलग अलग पोर्शन में करंट नहीं जा रहा होता, यहाँ ऐसा है। ये सब इंसुलेटेड वायर है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। सिलेंडर अगर होता तो करंट ऐसे फ्लो करता, या तो इनवर्ड्स जाता, आउटवर्ड्स जाता या इनवर्ड्स जाता। ये ऐसे जाएगा। हाँ ये अमान ने सही बताया। अरे वो मॉस्किटो रिपेलेंट वाली जो कॉइल्स आती है ना, वो मच्छर मारने वाली कॉइल, बिल्कुल वही है। बिल्कुल वही है। चलो जी, कॉइल तक आगे बढ़ूं, मैं फिजिक्स कराऊं। A thin insulated wire forms a plane spiral a plane spiral of 100 turns, carrying current I. Find magnetic field find magnetic field at center of spiral. भाई हिंट के नाम पर एक चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो पोर्शन है ना, जितने पोर्शन के अंदर ये दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इस पोर्शन की जो लेंथ है दैट लेंथ इज बी माइनस। सो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वायर के, ये बी माइनस ए लेंथ में। ऑल टर्न्स आर इन लेंथ बी माइनस। चलिए मुझे इसे सॉल्व करके दिखा दीजिए, क्या आ रही है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बहुत कराया था तुम्हें, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे था।
वही कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। आज तो आप कैलकुलेट करोगे ज्यादा। 6.9। ओके। ए और जोया कॉपी पेस्ट मत मारो, खुद करो। फंस गई तुम। मैंने वैल्यूज ही नहीं दी, मैंने तो ए और बी की फॉर्म में पूछा है। हाँ, बी और ए रेडियस है। जो है ईमानदारी से खुद करो, कॉपी पेस्ट मत मारो, को फायदा नहीं हुआ। मैंने तो ए और बी की वैल्यू नहीं दी, 6.9 कहाँ से आ गया। एन की टर्म्स में निकाल दो। ईमानदारी से किया करो क्वेश्चंस। अगर क्लासरूम में ईमानदार नहीं रहोगे तो एग्जाम में नुकसान उठाओगे। अलीजा कुछ गड़बड़ है बच्चे। हम्म, अच्छा फैजान चेक करते हैं यार अभी। सुबह देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके बीच में एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर ना मैं एक रिंग कंसीडर कर लेता हूं यहाँ। और रिंग की जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज डी। सो आपने एक रिंग कंसीडर कर ली, कंसीडर। और जो रेडियस है इस रिंग का, दैट रेडियस इज एक्स। कंसीडर अ रिंग of radius x and thickness dx। x रेडियस और थिकनेस dx की आपने रिंग कैलकुलेट कर। अब आपको सिर्फ ये चाहिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो मैं एक टर्म डिफाइन कर लेता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, मुझे चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब यहां पर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, b माइनस। ये जो n टर्न्स हैं वो n टर्न्स कितनी लेंथ में है, b माइनस a लेंथ में। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएंगे n बाय b माइनस। अब आपको ये देखना है जो थिकनेस दी है ना, ये dx थिकनेस, इस dx थिकनेस में कितने टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस dx। सो dx थिकनेस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हो जाएंगे n इंटू डी एक्स। सो ये आ गया n बाय b माइनस ए इंटू डी एक्स। तो इसके अंदर dx थिकनेस में जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो हो गए n बाय b माइनस ए डी एक्स। अब ये सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, इट्स म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज n बाय b माइनस a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2x।
ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर कॉइल के म्यू नॉट आई एन बाय बी माइनस एक्स डी एक्स बाय टू एक्स। ये होता है ना म्यू नॉट एन आई बाय टू आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन बाय बी माइनस ए डी एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स, इतना आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। मैं यहां कर रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे रब कर देते हैं। यहाँ लिख रहा हूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इट्स म्यू नॉट आई एन डी एक्स बाय टू एक्स बी माइनस ए, लिमिट इज फ्रॉम ए टू। बी हो गया म्यू नॉट एन आई बाय बी माइनस ए टू, it's a to b dx by x. So it's mu naught ni by 2 b minus a dx by x. इसे इंटीग्रेट करना है। मोटा n वाला ऐसे यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं। इस पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो कैपिटल एन है। टर्न्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, टर्न्स यहां से यहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक। तो टर्न्स कितनी लेंथ में, इतनी लेंथ में। ये लेंथ क्या होगी, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ये लेंथ हो जाएगी बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय जितनी लेंथ में, यूनिटरी मेथड। भाई 10 रुपीज के 5 पेन है, तो एक पेन कितना होगा 10/5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गए। अब थिकनेस dx है, dx थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे, यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, dx लेंथ में क्या होगा n dx, n की वैल्यू रख दी। हाँ भाई मोटा बाप बताओ, हुआ कुछ ये। चलिए अब करिए इसको, वैल्यूज रखिए, इंटीग्रेट करिए, बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। हाँ अब सही है। अमान 10 रुपए के अगर 5 पेन है तो एक पेन कितने का आना चाहिए। हाँ जी अमान। हाँ तो कैसे आएगा, 5/10 की 10/5। हाँ भाई अब होने लगा ये। तो जब आप स्कूल एग्जाम्स के लिए चाहें तो कर लीजिएगा, इसे छोड़ सकते हैं आप स्कूल एग्जाम्स में। चलो ये ज्यादातर लोगों से हो गया, बस मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट एन आई बाय ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, 1/x का इंटीग्रल इज log x which is a2। म्यू नॉट एन आई by twice of b minus a,
इट्स log b माइनस log b माइनस log a को log ऑफ b बाय a लिख सकते। इट्स म्यू नॉट एन आई बाई 2 b माइनस a, इट्स log ऑफ b बाय। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस स्पाइरल कॉइल की वजह से। और यहाँ तो आप चाहो तो n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 100 हो जाएगी। ओके सुहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। हाँ सनाउ, लॉग जब लिखते हैं इसका मतलब होता है बेस 10, और जब ln लिखते हैं तो बेस e, नेचुरल लॉग। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन बार्ट सेविट्स लॉ पर, फिर मैं एम्पियर सेकेंडल लॉ पे आ जाऊंगा। हाँ, अब आप डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा दो। करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो तुम्हारा थंब इनसाइड जाएगा। करंट ऐसे घूम रहा है ना, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इनसाइड चला जाएगा। वही राइट हैंड थंब रूल जो तुमने सर्कुलर क्वाइल के लिए सीखा। माइनस के कैप, फैजान बता रहा है माइनस के कैप। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ना एक सेमी सर्कुलर वायर दी हुई, इनफेक्ट सेमी सर्कुलर स्ट्रेट वायर। तो एक वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एंड है वो सेमी सर्कुलर है, ऐसा दिया हुआ। एंड सेमी सर्कुलर है और ये वायर स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट वायर। तो समझ में आ रहा है कैसा है, सेमी सर्कुलर एंड है और स्ट्रेट वायर है। ये ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसा दिया हुआ है सिस्टम, ऐसा है, ऐसे कर दिया। ये सेमी सर्कुलर और ये पूरा स्ट्रेट जा रहा है, ये ऐसा सेक्शन दिया। इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। ये सेंटर है इसका, तो सही है ना, यहाँ सेंटर होगा कहीं, इस सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सिस्टम समझ में आया? कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सनाउ, 3D मैग्नेटिक फील्ड at the center of a long straight wire long straight wire with cross section in form of thin half ring। भाई यहां भी मैं हिंट दे रहा हूं,
देखिए ऐसा करिएगा, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिएगा, मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट की आप लेंथ ले लेते हैं dx। स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कुछ एंगल सबटेंड करेगा, dx है तो एंगल को आप d थीटा कह सकते हो, ये हमने आर्क वाली डेरिवेशन में देखा। इसे स्मॉल एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करना और इसे इंटीग्रेट कर देना -π/2 से लेकर +π/2 तक। सेमी सर्कल है ना, पाई एंगल सबटेंड करेगा आधे आधे में, यहाँ से -π/2 से लेकर +π/2 तक आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। एक चीज और है, डी आई की जरूरत पड़ेगी, इससे जो करंट जा रहा होगा वो करंट डी आई होगा। सो डी आई के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, डी आई होना चाहिए I/πr/dx। करिए, हिंट दे दिया मैंने, अब आप जरा ट्राई करिए, मुझे बताइए क्या एक्सप्रेशन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर। नहीं फैजान, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कुछ आंसर्स आए तो बताना शुरू कीजिए मुझे। चलिए भाई सुनिए, तो यहाँ सेंटर पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, नहीं तो इसका मैं आपको एक बार टॉप व्यू दिखा देता हूँ। सिस्टम ऐसा है, मैं आपको ये वाला व्यू दिखा देता हूँ, टॉप से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा अगर आप इसी चीज को टॉप से देखेंगे। देखो ये ऐसा दिख रहा होगा, सेमी सर्कल दिखेगा,
और यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैंने आपसे कहा था एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लो, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ एंगल सब्स्टिट्यूट सबटेंड होगा, इस एंगल को आप डी थीटा कह सकते हैं, और ये जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज आर। सो मैग्नेट, और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, डी आई करंट। सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट having current di। तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज टी आई। स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है इट्स dx। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नहीं फैजान अब भी कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। हाँ दीपांशी अब सही है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, भाई एक स्मॉल एलिमेंट है उससे आर डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए, बाहर से विड्थ लगा दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर dl क्रॉस r। dl की जगह dx ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय r क्यूब। dl और r बाई dl टेंजेंशियल होगा dx की लेंथ, ये dx आ जाएगा। r और dl टेंजेंशियल होते हैं, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आप इस क्रॉस को ओपन करोगे, डेरिवेशन बिल्कुल वैसी स्टार्ट हो रही है जैसे r की सर्कुलर कॉइल करी। सो ये आएगा आई dl r साइन 90। इसमें भी लिख लेना, आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं पूछेगा ये। इस r से क्यूब कैंसिल कर दिया, स्क्वायर आ गया। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ अमानत तुम्हारा सही है, म्यू नॉट आई dl बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अच्छा भाई अमानत मुझे बताओगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्मॉल एलिमेंट की वजह से? फर्स्ट डायरेक्शन में जाएगी, सेकंड डायरेक्शन में जाएगी, थर्ड डायरेक्शन में जाएगी। स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अमानत? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। भाई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है करंट फ्लो का, dx दिया हुआ है ना, ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होती है, ये डायरेक्शन होगा db का। इस एंगल को कुछ थीटा ले लो, dB के कंपोनेंट्स ले सकते हो, dB cos थीटा, और यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा dB sin थीटा। ऐसी एक यहाँ भी एलिमेंट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं जाएगी। एक एलिमेंट आप यहाँ भी तो कंसिडर कर सकते हो। इस एलिमेंट की बिल्कुल वैसे ही खेल है जैसा आपने एक्सिस के लिए डिराइव किया था। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा ना, रेडियस का डायरेक्शन ये आ जाएगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके भी dB cos थीटा इसी डायरेक्शन में होगा, dB sin थीटा ऊपर जाएगा। भाई अगर इसमें किसी को डायग्राम में परेशानी तो एक बार जरा एक्सिस वाली कैलकुलेशन देख लो, सेम एक्सिस वाली कैलकुलेशन। सो यहाँ जो y होगा बिल्कुल एक्सिस की तरह, dB sin थीटा विल बी 0। x जो कंपोनेंट होगा ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dB cos थीटा, लिमिट आ जाएगी -π/2 से लेकर +π/2। पूरी रिंग पाई एंगल बनाती है, हाफ यहाँ डिवाइड कर दिया, हाफ यहाँ डिवाइड कर दिया, -π/2 से लेकर +π/2 तक सेंटीग्रेड। अच्छा मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा मेरे पास। सो अब इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया है 1 में,
इस 1 को इस 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सादिया, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल नहीं है ना, सेमी सर्कल है, और सिर्फ सेमी सर्कल नहीं है, उसके आगे भी दिया हुआ है। अभी इंटीग्रेट तो कर ले फैजान, इंटीग्रेट करने से पहले लिमिट रख दोगे। सादिया, सिर्फ सेमी सर्कल नहीं है ना, सो 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx हो जाएगा इट्स माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, इट्स म्यू नॉट आइडियल। अभी कर देंगे। अच्छा, इसमें से करंट भी तो कुछ डी आई जा रहा होगा। और इस dl को dx कह देते हैं। बाय आर स्क्वायर। cos थीटा। अच्छा यार, यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है, सुनो सुनो सुनो, एक छोटा सा इशू आ गया, रुको। एक छोटा सा इशू है। वो इशू ये है कि ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है ना dx, ये बेसिकली एक लॉन्ग वायर है। जो dx मैंने लिया है, ये पूरा सेक्शन यहाँ से काट के लिया हुआ। ये ऐसा है कि ये जो आपको दिया हुआ है, ये वाला सेक्शन, मैंने जो dx लिया है वो dx कुछ ऐसे लिया हुआ है। यहाँ से एक एलिमेंट लिया और उसको पूरा मैं इनफाइनाइट वायर तक लेता हुआ चला गया। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लिया और पूरा उसको इनफाइनाइट वायर तक लेता हुआ जा रहा। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग सेमी इनफाइनाइट वायर है, जिसकी एक एंड पर मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर T ड्यू टू लॉन्ग वायर हैविंग करंट DI। मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां जो मैंने स्मॉल जो एलिमेंट लिया हुआ है dx, वो सिर्फ यहां तक नहीं है, पूरा यहां तक जा रहा है। बेसिकली एक लॉन्ग वायर है ये ना, ऐसा। इसको मैंने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि एक dx है जिसकी लेंथ पूरी लॉन्ग वायर के इक्वल है, फिर dx लिया जिसकी लेंथ पूरी लॉन्ग वायर के इक्वल है, dx लिया लेंथ पूरी लॉन्ग वायर के इक्वल। ऐसे कई dx एलिमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया। सो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, और अगर ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पॉइंट एक एंड पर लाई कर, एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और 2 पाई ए हमने लिखा। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये आएगा म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर। म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई आर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। भाई ये बता दो, ये गड़बड़ हो गई थी, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ये क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैं स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ वो जैसे सर्कुलर रिंग में लेता था ना, तो सिर्फ ये dx था। ये सिर्फ सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, ये लेंथ एलिमेंट भी है। मीन्स यहाँ पर अगर मैं कुछ एलिमेंट कंसिडर करूंगा तो वो पूरी लेंथ तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ जो लेंथ भी है इनफाइनाइट, तो dx जो मैंने लिया है बेसिकली एक लॉन्ग वायर है जिसके एंड पर आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो। डायग्राम में दूसरा dB नहीं समझ में आया। ओके, डायग्राम में मैं दूसरा dB फिर दिखा देता हूँ। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट वायर के एक्सिस पर क्या था एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड?
अगर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ही तो था या 4 था? अच्छा 4 था, 4 था। अब यहाँ देखो ये इस फिगर में परेशानी आ रही है, दो सेपरेशन नहीं समझ में आ रहे, इसको रब करता हूं। सो देखिए ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका, जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये है पॉइंट पी जहां आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो। एक सेक्शन यहाँ कंसीडर किया जिससे करंट डी आई जा रहा है, जिसकी लेंथ डी एक्स है, जो यहाँ पी पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, जो एंगल डी थीटा है। और ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर। इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा डी, रेडियस के प्रोपेंडिकुलर। अब बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहां पर और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, मान लो ये एंगल थीटा ले, मैंने कॉम्पोनेंट्स लिया। इसी तरह से मैंने यहां पर भी एक एलिमेंट लिया हुआ है अरशद, यहां पर ये भी डी एक्स, करंट इससे भी जो पास हो रहा है वो डी आई है। ये एंगल भी डी थीटा, ये रेडियस है आर। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा तो देखो यहाँ पर जब आप कॉम्पोनेंट्स लोगे ना, डी बी कॉस थीटा तो इधर जाएगा, यहाँ जाएगा डी बी साइन थीटा। और इसी तरह से यहाँ भी जब आप कॉम्पोनेंट्स लेंगे इस वाले डी बी के, यहाँ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्पोनेंट जाएगा साइन। तो साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इसका आई ऐसे ही है ना, ये जा रहा है ऐसे जा रहा है करंट। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, ये वाला जो सेक्शन है इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अब ये अगर आप इसका टॉप व्यू ले रहे हो तो करंट इनवर्ड्स जा रहा है, मैं इनवर्ड्स डायरेक्शन को ऐसे शो कर रहा हूँ। ये क्रॉस इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स जाएगा, ऐसे जा रहा है करंट हर एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट की लेंथ dx है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ। हाँ इसका क्लियर हुआ? तो अब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी एक्स हो जाएगा, इट्स माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, इट्स म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये जो इतना पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इसकी लेंथ कितनी होगी? सेमी सर्कल है पाई आर। सो पाई, अब काम सिर्फ इतना रह गया, किसी तरह से डी आई कैलकुलेट करो। पाई आर लेंथ से जो करंट पास हो रहा है वो आई है। यूनिट अगर आप लेंथ लोगे, सेमी सर्कल में पाई नहीं था। तो सेमी सर्कल तो मैंने यूज भी नहीं किया ना, मैं तो सेमी इनफाइनाइट वायर यूज कर रहा हूँ सर। जब आप यहाँ पर एक स्मॉल सेक्शन लोगे तो सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो यूनिट लेंथ के लिए जो आएगा दैट्स आई बाय पाई आर। यहाँ जो आपने सेक्शन लिया है उसकी लेंथ है dx। तो dx से जो करंट पास होगा डी आई, उस करंट डी आई को आप ऐसे लिख सकते हैं, डी आई इज आई बाय पाई आर
मल्टीप्लाइड बाय dx। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया है, पाई आर बाई 2। भाई शायद सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा? सारी हैं, दो एलिमेंट्स थोड़ी ना होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जो एक्सिस पर हमने किया था इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे ना। अब आपको किसी तरह से dx को d थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ आप d थीटा को लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क इज dx, रेडियस ऑफ आर्क इज r, तो dx की जगह आप r d थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर dx की जगह आप r d थीटा रख दीजिए, तो इट्स I बाय पाई r, इट्स r d थीटा। तो डी आई आ गया I d थीटा बाय पाई। इसे आप कह दो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इतना लिख लीजिए, 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करना है और जस्ट इंटीग्रेट करना है, इतना लिख लो। हाँ, तौहीद कुछ पूछ रहा है, सर सेंटर कैसे लिया आर में, समझ नहीं आया। सेंटर का मतलब ये है कि अगर ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है यहाँ, इस सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ, तौहीद यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। सर्कल इस सेमी सर्कल का सेंटर है, जो सेमी सर्कल बन रहा है इसके एक एंड के पास है, तौहीद जरा सब्स्टिट्यूट करो 4 को 3 में और इंटीग्रेट करके बताओ अब क्या आ रहा है एक्सप्रेशन। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप में से कुछ लोग इधर उधर से, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप नेट पे भी डालोगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ लोग इधर उधर से देखकर आंसर डाल देते हैं, अब से कोई फायदा नहीं है। अब अगर रट के कोई फायदा होने वाला होता तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स रटवा देता। लेंदी क्वेश्चन है, बस ये कि आप जब कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो नई कैलकुलेशन सीखोगे। जितने लोग ट्राई करते हैं उनके क्वेश्चन उठते हैं। सर ना लॉन्ग वायर है, लेकिन जो पॉइंट है वो एक एंड के पास लाई कर रहा है, सेमी इनफाइनाइट ले लो। yes. जितने भी ट्राई कर रहे होते हैं उनके क्वेश्चंस उठते हैं, लेकिन जो इधर उधर से देख के लिख देता है उसके क्वेश्चंस नहीं उठ पाते। इसको मैं रब कर रहा हूँ। जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स का एक्सप्रेशन आएगा, इट्स माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आर डी आई की वैल्यू रख दी आई डी थीटा बाय पाई कॉस थीटा। सो एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर, ये बच गया सिर्फ इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई। सो एक्स कॉम्पोनेंट आ गया इट्स म्यू नॉट आई
बाय 4 पाई स्क्वायर आर, कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे इट्स साइन थीटा, लिमिट इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. म्यू नॉट आई by 4 pi square r, it's sine pi by 2 minus of sine pi by 2. Sine pi by 2 plus sine pi by 2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये. तो बी एक्स आ गया म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाई 2 बाय 4 पाई स्क्वायर आर. 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 हो गया. इट्स बी एक्स इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर. अब कुछ लोगों का पाई स्क्वायर आर आ रहा था, तो मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल में कहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है कि पाई स्क्वायर आर आता है और कब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर आता है. अच्छा फैजान, तो मैंने देखा नहीं होगा. भाई इस तरह की क्वेश्चंस कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जरा सा कैलकुलेट करना सीखें. तो आप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बैठे रहते हैं कि हमें तो इससे मतलब ही नहीं है. एंट्रेंस में हर न्यूमेरिकल आप फिजिक्स का ऐसे ही छोड़ते चले जाओगे. अब जो एटीट्यूड क्लास में होता है ना कि जरा सा ऑफ द ट्रैक कुछ चला गया तो हमसे मतलब नहीं है, एंट्रेंस में सारे ऑफ द ट्रैक डालते हैं. सीधा सा क्वेश्चन भी होगा उसे भी अच्छा खासा घुमा के डालेंगे. और इस एटीट्यूड वाला जो स्टूडेंट होता है ऑफ द ट्रैक गया वो देखेगा नहीं, वो पहले से आखिरी क्वेश्चन तक छोड़ता हुआ जाता है, फिर ओएमआर उठाता है और गेस वर्क शुरू करता है. लिखिए इतना. नीट में तो चलो फिर भी कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जेई में तो एक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं डालता. नीट में कुछ होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि उससे आप नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर दो. हाँ मोटा, मैं बार बार दिखा तो रहा हूँ कि ये ऐसा है. ये बार बार देखो, जरा वीडियो देखो यार, तो दिखा रहा हूँ ना, इस तरह का सिस्टम है. ये ऐसा है, ये एक तरफ एंड सेमी सर्कल है और फिर ये इंफिनिटी तक जा रहा है. सेमी सर्कुलर एंड है और इंफिनिटी तक जा रहा है. और इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा. अगर आपको न्यूमेरिकल्स के साथ डील करने की आदत नहीं है ना, आप एंट्रेंसेस क्रैक नहीं कर सकते, ना नीट ना जेई. अस्का, सेकेंड डीबी के कंपोनेंट जरा रिपीट कर दीजिए. देखो अस्का, अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो देखो, करंट ऐसे जा रहा है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स लिया, पॉइंट की तरफ कर्ल किया, थंब राइट में जाएगा. जैसे मैं इसको ले रहा हूँ ये वाला डायरेक्शन, इसका अगर तुम्हें इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो ऐसे देखो, फिंगर ली, करंट की डायरेक्शन में रख दी इनवर्ड्स और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दे, थंब इस डायरेक्शन में जाएगा. और आप ऐसे डिसाइड करोगे कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट था ये ऐसे रखा हुआ था, ऐसे था ना, आपने कर्ल किया, फिर ये आर है, आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए डीबी. अब इसके बाद मैंने जस्ट इसके कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, मैंने दोनों एलिमेंट सिमेट्रिकल एलिमेंट्स लिए हैं. अगर ये थीटा लिया है तो ये वाला भी थीटा लिया है एंगल, ताकि ये थीटा तो ये भी थीटा, डीबी कॉस थीटा. सिमेट्रिकली दोनों एलिमेंट्स लिए हुए मैंने. इसका डायरेक्शन क्लियर हुआ, बस राइट हैंड थंब रूल लगाना है, डी लिया, पॉइंट की तरफ कर्ल किया.
अच्छा, अब इसके बाद अमान का क्वेश्चन है, ऊपर भी लगा दें इसके तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। हाँ अमान, अगर ऊपर भी लगा दें तो हॉलो सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अलमास का इसमें करंट का स्मॉल एलिमेंट क्यों लिया है? अलमास इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेशन नहीं पता ना मुझे, इस शेप के लिए मुझे पता ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। इस शेप का तो एक्सप्रेशन ही नहीं जानते कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये हम कर यही रहे, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो एक इनफाइनाइट वायर बन जाती है, उस इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमें आती है, इसलिए स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व किया। आरिफ देखो, ये सेमी सर्कुलर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये सेमी सर्कुलर सेक्शन लिया हुआ, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx, जिसमें से di करंट इनवर्ड जा रहा है, ऐसे ऐसे करके इनवर्ड जा रहा है। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्मॉल एलिमेंट की वजह से जब लोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ जाएगा, ये वाला जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। आर्क में डी आई क्यों नहीं लिया था जब आर्क की डेरिवेशन करी थी? आर्क में इसलिए नहीं लिया था कि अगर मैंने ये आर्क ले लिया, मैं तो इस पूरे आर्क में जो करंट फ्लो करता है उस करंट तो आ ही जा रहा था। जब आर्क की डेरिवेशन ली थी ये, तो इस पूरे आर्क में करंट तो आई फ्लो कर रहा था। देखो यहाँ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और जो सेक्शन मैं ले रहा हूँ उसमें ऐसे इनवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा है, फर्क है दोनों में। आर्क में करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसलिए अब अस्का के साथ जो प्रॉब्लम थी, कंपोनेंट्स नहीं समझ में आ रहे थे। भाई देखो, अस्का कंपोनेंट्स ऐसे आएंगे इसके। आज तो पूरी क्लास 3 न्यूमेरिकल में। ये है ना इसका सेंटर, यहाँ एक एलिमेंट लिया dx, ये एंगल थीटा, और ये जो सबटेंड कर रहा है दिस एंगल इज डी थीटा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी। फिर एक एलिमेंट, मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकल एलिमेंट्स लेने होते हैं, ये भी थीटा पर ले लिया। अब देखो, अगर ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई होगी, ये डीबी है, ये एंगल चाहिए, ये थीटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। इसी तरह से जब आप लोगे तो ये वाला भी जो एंगल होगा वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई थी डीबी। तो इसके कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं ना, डीबी कॉस थीटा एंड डीबी साइन। अच्छा, आखिरी किसका है? तौहीद। करंट तो हमेशा क्रॉस, तौहीद करंट तो हमेशा क्रॉस सेक्शन में फ्लो करता है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये दिया हुआ है ना आपको, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो चलो भाई, इसको खत्म करते हैं। एम्पियर सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स का है। अरे नहीं करेगा ना सनाल, देखो ये पूरा, इस पूरे से आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे कर कर
आई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इतना एलिमेंट लूंगा तो इसमें तो आई करंट नहीं होगा ना, इन सारे एलिमेंट्स में मिलाकर आई करंट है। लेकिन अगर मैं इतना एलिमेंट लूंगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो इसमें तो आई करंट नहीं हो सकता। हाँ सना, याद रखना। अच्छा, इसमें अब इस एक्सप्रेशन में दो चीजें, कि ये जो सेक्शन दिया था आपको, इसमें क्वेश्चंस दो तरह से आते हैं। एक आता है पॉइंट जो मैंने एंड पे दिया था, अगर पॉइंट एंड पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट आई, जो हमने निकाला था अभी, 2 पाई स्क्वायर आर। अगर इसी में पॉइंट सेंटर पर है, पॉइंट सेंटर पर या फिर सेंट्रल रीजन में दिया हुआ है, यहां कहीं दिया हुआ है, तो फिर ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर। सो कई लोगों का आंसर ये आ रहा था, क्योंकि अक्सर टेक्स्ट बुक्स में ये दिया होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ एंड पर निकालना, इसलिए 2 पाई स्क्वायर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसे रटिए मत, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर। इसे लिख लीजिएगा, अगर पॉइंट एंड पर है, यहाँ पी दिया है तो ये एक्सप्रेशन है जो हमने डिराइव किया, यहाँ कहीं पॉइंट दे दिया तो ये एक्सप्रेशन होगा। म्यू मीन्स ये दिया हुआ ना सिस्टम, मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, इस जगह कहीं पॉइंट लोगे, तो ये म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर आ रहा है। इसे लिख लीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ पर आता है। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ सॉल्व करें। पता ना, अभी एक क्वेश्चन के बाद, एक क्वेश्चन के बाद करें। नेक्स्ट देखिए। सो एम्पियर सर्किटल लॉ में एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी थी, कि आपको एक वायर दी हुई है, जो लॉन्ग वायर, दिस लॉन्ग वायर इज कैरिंग सम करंट आई। इस पी पॉइंट पर लॉन्ग वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी। तो पहला आप काम करोगे, आप एक लूप लोगे, सर्कुलर लूप। द रेडियस ऑफ द लूप इज आर। सिखाया था राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर का कर्वेचर आपको लूप का डायरेक्शन देगा। यहाँ आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, टेंजेंशियल होगा डीएल का डायरेक्शन, जो कि इनवर्ड्स होगा, बिल्कुल कल वाली डेरिवेशन। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लोगे, इनवर्ड्स जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। आपको बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अभी जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होता है, ये हमने किया था, ये आता है बी इंटू 2 पाई आर, दैट सेकेंड इक्वेशन। जब आप आई इनक्लोज्ड कैलकुलेट करोगे, भाई इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट, तो आई इनक्लोज आई के इक्वल होगा, थर्ड इक्वेशन। 2 और 3 को 1 में रख दो, तो जब आप 2 और 3 को 1 में रखेंगे, तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, इट्स म्यू नॉट आई। तो ये b आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कितना लिखे, यही होमवर्क था कल। ओके, चलिए आज इसको हम यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ। मीनवाइल आपको बायर सेविट्स लॉ कंप्लीट हो गया, जो एक आध टाइप के क्वेश्चंस बचे थे वो भी डिस्कस कर लिए। अब आप वर्कआउट करना शुरू करो।
कल एम्पियर सर्किट लॉ काउंटिंग। चलो भाई आज यही, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। फर्स्ट क्वेश्चन में एम्पियर लॉ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। इसका एम्पियर लॉ तभी लगा सकते हैं जब सिमेट्री हो। अगर फाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल पर भी डिपेंड करती है, तो यहाँ और यहाँ फील्ड की वैल्यू अलग हो जाएगी, आप उसे बाहर नहीं ला पाओगे। अच्छा, यूज नहीं कर सकते। वोट अगर होगा तो बता देंगे आपको। हाँ मान सिमेट्री कंपलसरी है तभी बी यूनिफॉर्म होगा, बी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एम्पीरियन लूप नहीं मिलेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज। एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड होगा बट उससे फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अमान।